इकोसिस्टम का एआई पूरी तरह से यूजर को बेहतर बनाने के लिए होगा, लोगों का डाटा चुराने के लिए नहीं होगा। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जब आप फेसबुक पर स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करते समय कहीं ना कहीं आपको विज्ञापन जरूर दिखाई देता होगा, लेकिन क्या आपको पता है यह विज्ञापन किस आधार पर दिखाई देता है? इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और इसी के बारे में ofounder.net के एक पोस्ट में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है गेम में यह पूरी तरह से एआई है और मैं फेसबुक एआई के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वह खौफनाक एआई नहीं जो आपकी जानकारी चुराती है और आपको फंसाती है। यह एआई पूरी तरह से आपके लिए होगा, लोगों को बेहतर बनाने के लिए। सोचिए अगर हम हर किसी को हीरो बनाने की क्षमता दें। तो फेसबुक एआई के बारे में जो इस पोस्ट में लिखा हुआ है, इसी पोस्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब भी आप गूगल में या फिर अमेज़न फ्लिपकार्ट में किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो उसका विज्ञापन फेसबुक पर दिखाई देता है। यदि आपने कभी इस ओर गौर नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करके देखें। जब भी आप अमेज़न फ्लिपकार्ट या फिर गूगल में किसी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो उसका विज्ञापन फेसबुक पर दिखाई देता है। जब आप फेसबुक पेज को स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करते समय कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट का विज्ञापन आपको फेसबुक में ज़रूर दिखाई देगा और यह फेसबुक के द्वारा प्रोग्रामिंग किया हुआ एआई फीचर है जो आपकी मोबाइल डाटा को स्टोर करके रखता है। यानी आप अपने मोबाइल में जो कुछ भी सर्च करते हैं उस डेटा को चुरा करके फेसबुक अपने पास स्टोर करता है और इसे स्टोर करने में एआई उसकी मदद करता है। तो फेसबुक का यह एआई प्रोग्राम एक तरह का खौफनाक और ख़तरनाक प्रोग्राम है जो आपकी मोबाइल डाटा को चुरा कर स्टोर करता है। और यहाँ पर देखिए यह लिखा हुआ है गेम में यह पूरी तरह से एआई है और मैं फेसबुक एआई के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वह खौफनाक एआई नहीं जो आपकी जानकारी चुराती है और आपको फंसाती है। नीचे में लिखा हुआ है यह एआई पूरी तरह से आपके लिए होगा, लोगों को बेहतर बनाने के लिए होगा। सोचिए अगर हम किसी को हीरो बनाने की क्षमता दें, लेकिन इकोसिस्टम में जिस एआई का इस्तेमाल होगा उस एआई से लोगों का भला होगा। यदि आपके अंदर किसी तरह का काबिलियत है तो उस काबिलियत को एआई के द्वारा और बेहतर बनाया जा सकेगा। मान लीजिए आपके अंदर कोई काबिलियत है, आप फ़ोटो एडिटिंग करते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो यह एआई आपकी मदद करेगा। तो यहाँ पर इकोसिस्टम में जो एआई प्रोग्राम ऐड किया जाएगा वह एआई आपकी मदद करेगा, आपको वीडियो एडिटिंग करने में, आपको फ़ोटो एडिटिंग करने में मदद करेगा। और यदि किसी को आर्टिकल लिखने में रुचि है तो वह इस एआई के द्वारा अपने आर्टिकल को आसानी से लिख सकेगा। इस तरह से इकोसिस्टम में जो एआई प्रोग्राम को ऐड किया जाएगा वह एआई प्रोग्राम लोगों का भला करेगा, लोगों को सुविधा देगा। नीचे में लिखा हुआ है आपके अंदर के उस सितारों को अनुकूलित करने और किसी चीज़ की बुद्धिमत्ता का क्लोन बनाने में सक्षम होने की क्षमता। कंपनी के पास वह शक्ति है और हम वह शक्ति आपको देंगे। यानी इकोसिस्टम में जिस एआई प्रोग्राम को ऐड किया जाएगा, जिस एआई प्रोग्राम को इस्तेमाल किया जाएगा, उस एआई प्रोग्राम से आप क्लोन तक बना सकते हैं। यानी किसी भी प्रोग्राम को अपने अनुसार उस एआई की मदद से क्लोन बना सकते हैं और किसी भी एआई प्रोग्राम की मदद से क्लोन बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो यह एक बहुत ही बेहतरीन फीचर इकोसिस्टम में आने वाला है। नीचे में लिखा हुआ है अगर 2024 में कुछ वायरल होगा तो यह एआई उत्पाद होगा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा फ़ायदा उठाने वाले प्लेटफॉर्म के साथ हमारे पास बहुत कुछ है। यानी इकोसिस्टम में 2024 में ही इसी साल एआई प्रोग्राम को ऐड किया जाएगा और जब इकोसिस्टम में एआई प्रोग्राम ऐड हो जाएगा तो ऑन पैसिव का जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी वेब सॉल्यूशन आएगा वह वायरल होगा। और जब ऑन पैसिव का वेब सॉल्यूशन जो एआई पर आधारित है वह वायरल होगा तो आप समझ सकते हैं फाउंडर्स को इससे कितना मुनाफा होगा। फाउंडर को इस एआई पर आधारित वेब सॉल्यूशन से अर्निंग के साथ साथ पोजीशन भी मिलेगा। यानी कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि इस साल 2024 फाउंडर्स के लिए बहुत बड़ा होने वाला है, जो पूरी तरह से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा, जो यूजर का घंटों का काम मिनटों में कर देगा और इससे यूजर को नुकसान भी नहीं होगा। इकोसिस्टम का एआई पूरी तरह से यूजर को बेहतर बनाने के लिए होगा, लोगों का डाटा चुराने के लिए नहीं होगा।
उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।